मैं मौजूद हूँ टिकारी अनुमंडल कार्यालय में और अनुमंडल पदाधिकारी करिश्मा मैडम हैं। आइए इनसे जानते हैं कि टिकारी प्रखंड और गुरारू प्रखंड में जो प्रादेशिक निर्वाचन संख्या 3, 4, 5 और 21-22 के लिए अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, उसका स्क्रूटनी का काम चल रहा था। तो आइए इसमें कितने लोगों ने नामांकन किया और कितने लोगों का वैध या अवैध है, इससे संबंध में जानकारी लेते हैं। मैडम, इसके बारे में जानकारी जरा दीजिए कि कितने लोगों का नामांकन इसमें किया गया है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 जिला परिषद से कुल 11 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था और सौभाग्य से सभी का नामांकन सही पाया गया है, क्योंकि जो इसके अलावा हमारा 4, 5 और 21 और 22 से नामांकन हुआ था, लेकिन इसमें से एक भी रिजेक्शन नहीं हुआ है। किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन से ऐसे कोई भी रिजेक्शन नहीं हुआ है। इसका कारण है कि जिला परिषद का जो क्राइटेरिया आयोग ने बनाया है, उसमें बहुत माइनर चीज़ों को इग्नोर करने का आदेश है और जो मेजर चीज़ें हैं उस पर उसको मोर और लेस सभी अभ्यर्थियों ने लगाया ही था। इसलिए हम लोग को कोई रिजेक्ट करने का बहुत वाजिब कोई कारण नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने सबको एक्सेप्ट किया है और हमारे यहाँ रिजेक्शन एक भी नहीं है। ये है कि अगर नाम वापसी होता है, नाम वापसी का समय कल और परसों है, तो नाम वापसी में अगर कुछ कैंडिडेट स्वतः लेते हैं तो वो दूसरी बात है। अब हमारे यहाँ से फाइनल ये लिस्ट जो विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी है उसका सूची फाइनल कर दिया गया है। तो ये जो 5 क्षेत्र हैं मैडम, 3, 4, 5 और 21-22, वो कुल संख्या कितनी है अभ्यर्थियों की? 61 है टोटल। 61। तो आज उनका प्रकाशन कर दिया जाएगा? जी, प्रकाशन कर दिया गया है और पब्लिक डोमेन में भी वेबसाइट पर आयोग के उपलब्ध है, वहाँ से भी लोग देख सकते हैं। वहाँ भी स्वीकृत अस्वीकृत का ऑप्शन आता है। हम लोगों ने इसको जो यहाँ पर स्क्रूटनी में डिसीजन लिया गया उसको वहाँ वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। वेबसाइट से भी लोग देख सकते हैं और हमारे कार्यालय में भी उपलब्ध है सूची। और नामांकन प्रक्रिया तो संपन्न हो गई, उसके बाद ये स्क्रूटनी का भी कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। तो ये चुनाव चिन्ह का आवंटन कब से किया जाएगा? 18 तारीख को जो 2 दिन रखा गया है, 16 और 17 जो है हम लोग 17 और 18 तारीख को जो स्क्रूटनी है उसके पहले तक नाम वापस प्रपत्र 8 में भर के लोग देंगे जिनको भी वापस लेना है। उसके बाद 18 तारीख को हम लोग 11 बजे से जो है वो फिर हम लोग प्रतीक आवंटन करेंगे। जितने भी कैंडिडेट फाइनल होते हैं अगर वो वापस लेते हैं तो उसके बाद जो सूची बनाई जाएगी, जो कि हिंदी का जो देवनागरी लिपि होता है उसके अनुसार हम लोग प्रपत्र 9 में कैंडिडेट का सूची बनाएंगे और वो मतलब फाइनल हो जाएंगे हमारे कैंडिडेट। और उसके बाद जितने भी फाइनल है तो उसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वाइज उसको फिर प्रतीक आवंटन किया जाएगा 18 तारीख को। तो ये थे टिकारी के अनुमंडल पदाधिकारी करिश्मा मैम, जो बता रही थी कि लगभग 61 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उसमें किसी का भी नामांकन अवैध नहीं पाया गया है। सारे अभ्यर्थियों का नामांकन वैध पाया गया है और उसकी सूची प्रकाशित कर दी गई है। टिकारी अनुमंडल के निर्वाची पदाधिकारी हैं राजीव रंजन जी। आइए जानते हैं कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया आज खत्म हो गई और प्रादेशिक निर्वाचन जो जिला परिषद उम्मीदवारों का है वो उनका प्रकाशन कर दिया गया। आइए इनसे जानते हैं कि कितने लोगों ने किया और कितने लोगों का वैध या अवैध हुआ, इस संबंध में जानकारी विस्तार से जानकारी देंगे सर। राजीव सर, जैसा कि आप लोग विदित हैं कि टिकारी प्रखंड के अंतर्गत जिला परिषद हेतु 3 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या है 3, 4, 5 और तथा प्रखंड गुरारू हेतु 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं टिकारी अनुमंडल में, वो हैं 21 और 22। द्वितीय चरण में इन्हीं दोनों प्रखंडों का नामनिर्देशन पत्र दिनांक 7/9/21 से 13/9/21 के बीच लिया गया। निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष 7/9/21 से 13/9/21 के बीच प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से कुल 11 नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किए गए थे विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से 6 अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किया गया निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से
15 अभ्यर्थियों द्वारा नामदर्शी पत्र प्रदत्त किया गया निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष एवं प्रखंड गुरारू के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से कुल 12 व्यक्तियों ने अपने नामदर्शन पत्र दाखिल किया निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 से कुल 17 व्यक्तियों ने अपना नामदर्शन पत्र निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामदर्शन पत्र प्रदत्त किया। इन लोगों का इन सभी 61 जो कुल 61 नामदर्शन पत्र जो दाखिल किए गए थे, कुल 61 नामदर्शन पत्रों का निर्वाची पदाधिकारी ने बारी बारी से क्रम से उनका समीक्षा किया। समीक्षोपरांत जिस क्रम में मान लिया के जाए कि प्रादेशिक पहले सबसे सर्वप्रथम टिकारी प्रखंड का 3, टिकारी प्रखंड का 4 और टिकारी प्रखंड का 5 और तथा प्रखंड गुरारू के प्रादेशिक संख्या 21 एवं 22 के बारी बारी से जिस प्रकार से नामदर्शन पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल किए गए थे वैसे ही निर्वाची पदाधिकारी ने समीक्षा की। समीक्षोपरांत कुल 61 नामनिर्देशन पत्र को समीक्षोपरांत वैध पाया गया और निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा उसे स्वीकृत करते हुए स्वीकृतोपरांत उसको बारी बारी से सभी लोगों को बताया गया, जिसका प्रपत्र 7 तैयार करके नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है। मैं उनका नाम एक बार मैं बता दूं कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से कुल 11 अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया गया था। सभी के सभी नामनिर्देशन पत्र वैध पाए गए निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा। उसी प्रकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से कुल 6 नामनिर्देशन पत्र दाखिल किए गए थे। 6 के 6 निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा उसे वैध पाते हुए स्वीकृत किया गया। उसी प्रकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से कुल 15 नामनिर्देशन पत्र दाखिल किए गए थे। सभी की समीक्षा की गई और सभी के 15 के 15 वैध पाए गए। उसे स्वीकृत करते हुए उसकी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा बारी बारी से की गई। साथ ही साथ प्रखंड टिकारी गुरारू के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से कुल 12 नामनिर्देशन पत्र दाखिल किए गए थे। 12 की समीक्षा निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा की गई और 12 नामनिर्देशन पत्र वैध पाए गए निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा और उसे सभी नामनिर्देशन पत्रों को घोषणा की गई स्वीकृत निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा। उसी प्रकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 से 17 नामनिर्देशन पत्र पाए गए थे। 17 के साथ 17 निर्वाची पदाधिकारी का स्वेच्छोपरांत वैध पाया गया, उन्हें स्वीकृत करते हुए और घोषणा की गई निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा। साथ ही साथ सभी के प्रपत्र 7 में तैयार कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके अग्रतर कार्यवाही भेजी जा चुकी है। ये थे राजीव रंजन जी, अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी टिकारी, जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि जिसमें 61 के 61 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र वैध पाया गया और वो उसको बोर्ड पे चस्पा कर दिया गया है। कैमरामैन मुकेश के साथ में बाबा शिवाजी, केबल सच न्यूज़ के लिए धन्यवाद।